खैर, आज हम पुनः पहाड़ी पर हैं और यीशु का प्रसिद्ध पर्वतीय उपदेश सुन रहे हैं। वह अब अपनी सबसे लंबी धन्यताओं में से एक सुना रहे हैं। याद रखिए, धन्यताएं सच्चे सुख की ओर ले जाने वाले कदम हैं। धन्यता का अर्थ है सच्चा सुख। अब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय और 10वें पद में हैं, जहां यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं और तुम्हारे विरुद्ध झूठी बातें कहें, तो तुम धन्य हो, आनंदित और मगन रहो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले भविष्यद्वक्ताओं को भी इसी प्रकार सताया था। यहां यीशु कह रहे हैं कि सच्चा सुख उस व्यक्ति के हृदय में भी आ सकता है जिसे सताया जा रहा है। अब जो शब्द उन्होंने सताए जाने के लिए इस्तेमाल किया है वह निष्क्रिय पैसिव है। मूल भाषा में इसका अर्थ है कि सताया जाने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से अपने साथ बुरा व्यवहार होने दे रहा है, शायद शहीद भी हो रहा है। आप इस शब्द का अनुवाद परेशान किया गया भी कर सकते हैं। अब सुनिए, क्या यीशु सच में यहां कह रहे हैं धन्य हैं वे जो परेशान किए जाते हैं? खैर, ध्यान रखें, वह इसमें यह छोटा सा वाक्य जोड़ते हैं, धर्म के कारण परेशान किए गए। यह शब्द दरअसल युगासो पीछा किए जाने या सताए जाने का भाव रखता है। अब आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आपको सही काम करने के लिए ही सताया जा रहा है, न कि गलत काम के लिए। मुझे याद है, जब मैं छोटा था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो एक और मिशनरी का बेटा था, वह और मैं गर्मियों में उस कॉलोनी के पास के जंगलों में तब तक घूमते रहते थे जब तक अंधेरा ना हो जाए। हमारे घर लौटते समय एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पड़ता था और उस पूरी बिल्डिंग की बिजली को नियंत्रित करने वाला बॉक्स नीचे एक छोटे से लॉबी में था। एक दिन जब हम उस छोटी सी लॉबी से गुजर रहे थे, तो हमने उस बॉक्स को देखा। हमने इधर उधर देखा, यह सुनिश्चित किया कि आसपास कोई नहीं है, और फिर मैंने वह बड़ा सा ग्रे हैंडल नीचे खींच दिया और पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब गई। सारी लाइटें बंद हो गईं। हम वहां से भाग गए। कुछ दिन बाद हम फिर से वहां गए, और यह आखिरी बार था जब मैंने यह शरारत की, और मेरा मतलब है सच में आखिरी बार। 2 आदमी, जिनमें से एक ने आर्मी की वर्दी पहन रखी थी, उस लॉबी के बाहर दीवार के ठीक ऊपर बालकनी में खड़े थे, जहां वह स्विच बॉक्स था। खैर, जैसे ही मैंने वह इलेक्ट्रिकल लीवर नीचे गिराया, उन्होंने उसकी आवाज सुन ली। उन्होंने देखा कि उनकी बिल्डिंग तुरंत अंधेरे में डूब गई, और फिर उन्होंने देखा कि 2 छोटे लड़के उनकी बालकनी के नीचे से दौड़ते हुए निकल रहे हैं, जहां वे खड़े थे। मुझे याद है कि मैंने उन्हें चिल्लाते हुए सुना, अरे तुम! और फिर हम और भी तेज दौड़ने लगे। लेकिन मैंने मुड़कर देखा कि उन दोनों में से एक आदमी बालकनी की रेलिंग के ऊपर से कूद गया, अपने पैरों पर उतरा और हमारा पीछा करने लगा। खैर, हमारे पास इतना बढ़त थी कि हम उसे पछाड़कर भाग निकले। अगर हम नहीं भाग पाते तो मैं आज आपके साथ बड़ा होकर बाइबल शिक्षक बनने के लिए जीवित नहीं रह पाता। मुझे पीछा किया जा रहा था, लेकिन गलत वजह से। अगर मैं पकड़ा जाता, वो उसी तो मुझे सताया नहीं जाता, बल्कि मुझे सजा मिलती। सजा वो और सताव में बहुत बड़ा फर्क है। यीशु यहां ये नहीं कहते, धन्य हैं वे जो परेशान करने वाले हैं, धन्य हैं वे जो खुद को मुसीबत का कारण बनाते हैं, धन्य हैं वे जो अनैतिक हैं, अहंकारी हैं। नहीं, वह कहते हैं धन्य हैं वे जिन्हें सताया जाता है, क्योंकि वे धार्मिक जीवन जी रहे हैं। प्रेरित पतरस बाश अपनी पहली पत्री में यहां 4 अध्याय के 12वें पद में लिखते हैं, प्रियजनों, जो अग्नि परीक्षा तुम्हारे ऊपर तुम्हारी परीक्षा के लिए आती है, उससे अचंभित मत हो जैसे तुम्हारे साथ कोई अनोखी बात हो रही हो, बल्कि जितना तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो उतना ही आनंदित हो, ताकि जब उसकी महिमा प्रकट हो तब भी तुम आनंदित और मग्न हो सको।
देखिए, यही वह राज्य का वादा है जो यीशु मत्ती अध्याय 5 में दे रहे हैं। खैर, पतरस यहाँ 14वें पद में आगे लिखते हैं, यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारा अपमान किया जाता है तो तुम धन्य हो। खैर, वह शब्द धन्य है मक्कारियोस, यही वही शब्द है जिसका उपयोग यीशु ने पहाड़ी उपदेश में किया था। आप वास्तव में सुखी हैं? पतरस लिखते हैं, तुम सुखी हो क्योंकि महिमा और परमेश्वर का आत्मा तुम पर ठहरा है, परंतु तुम में से कोई भी हत्यारे व चोर, कुकर्मी या दूसरों के मामलों में दखल देने वाले के रूप में न दुख उठाए। और मैं कहूँगा कि यह उस व्यक्ति के लिए भी है जो किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में बिजली काट देता है। फिर भी पतरस लिखते हैं, यदि कोई मसीही होने के कारण दुख उठाए तो वह लज्जित न हो बल्कि परमेश्वर की महिमा करे। प्रियजनों, दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मसीही शब्द को एक अपमानजनक शब्द के रूप में देखा जाता है। यीशु मसीह के अनुयायियों को सबसे पहले सीरियाई अंताकिया के अन्य जातियों ने मसीही कहा था, और मैं आपको बता दूं, वह नाम कोई प्रशंसा नहीं था बल्कि एक अपमान था। प्रेरितों के काम देवी अध्याय 11 की 26वीं आयत में उन्हें छोटे मसीह कहा गया था, और आज भी मसीह का अनुसरण करना अपमान, कष्ट, उत्पीड़न, यहां तक कि जीवन की हानि तक भी ले जा सकता है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि यीशु यहां मत्ती अध्याय 5 में ये नहीं कहते जो धन्य हैं वे जो सताए जाते हैं, बस इतना ही नहीं, केवल सताया जाना किसी को भी खुश नहीं करता। और नहीं, यीशु यहां 12वीं आयत में कहते हैं, आनंदित हो क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। आज दुनिया भर में लोग मसीह का अनुसरण करने का निर्णय ले रहे हैं और वे पृथ्वी पर कठिन परिणाम भुगत रहे हैं। प्रतिज्ञा है कि स्वर्ग में महान प्रतिफल मिलेगा। वास्तव में मेरे एक पादरी मित्र एक मुस्लिम देश में थे जहां 14 पूर्व मुस्लिमों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने का निर्णय लिया, जो उस देश में कानून के खिलाफ था। और जब उनका बपतिस्मा हुआ तो उनसे कई सामान्य प्रश्न पूछे गए जो सच कहूं तो हम अपने देश अमेरिका में कल्पना भी नहीं कर सकते। और अंतिम प्रश्न यह था, क्या आप मसीह के लिए जेल जाने और अपने घर से निकाले जाने के लिए तैयार हैं? वाह! खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे ये नए मसीही कुछ भी अनुभव करें, अब से 100 साल बाद मसीह की उपस्थिति की महिमा में उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं होगी। इसी के साथ यीशु इन 8 धन्यताओं को, सच्ची और वास्तविक खुशी के 8 चरणों को सुनाना समाप्त करते हैं। दुनिया कहेगी कि खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप जीवन से कितना प्राप्त कर सकते हैं। यीशु कहते हैं कि खुशी तब है जब आप जीवन भर उनका अनुसरण करते हैं। दुनिया कहती है, धन्य हैं वे जो परेशानियों से मुक्त हैं। यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे जो मेरे कारण परेशानियों को सहते हैं। आप में से कई लोग 3 बार के हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन कैसियस क्ले, जिन्हें बाद में मोहम्मद अली के नाम से जाना गया, के करियर को याद कर सकते हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था तब उन्होंने वर्षों तक बॉक्सिंग की दुनिया में दबदबा बनाए रखा। वास्तव में उनका चेहरा खेल पत्रिकाओं के कवर पर किसी भी अन्य खिलाड़ी से अधिक बार छपा। मुझे याद है कि जब अली बुजुर्ग हो गए थे तब खेल लेखक गैरी स्मिथ उनके देश के फार्म हाउस पर उनका इंटरव्यू लेने गए थे। दरवाजे पर उनका स्वागत एक झुकी हुई उम्रदराज शख्सियत ने किया जिनकी बोली लड़खड़ा रही थी। यह पार्किंसन रोग और सच कहें तो सिर पर बहुत ज्यादा मुक्के लगने का नतीजा था। अली गैरी को एक खलिहान में ले गए जो अब उनके सभी उपलब्धियों का एक संग्रहालय बन चुका था। वहां यादगार चीजें और ट्रॉफियां भरी हुई थीं। वहां उनकी जीवन आकार की विशाल तस्वीरें थीं जिनमें वे हवा में मुक्का मारते और चैंपियनशिप बेल्ट को सिर के ऊपर ऊंचा उठाए हुए थे। इन चैंपियनशिप मुकाबलों में उन्होंने करोड़ों डॉलर कमाए थे। लेकिन जब वे उन विशाल तस्वीरों के करीब गए तो गैरी ने देखा कि उन पर सफेद धारियां बह रही थीं।
ये उन कबूतरों की वजह से था जिन्होंने खलिहान में घोंसला बना लिया था। खैर, उन्होंने भी अपनी छाप छोड़ दी थी और अली ने भी यह देखा लन, और वे उन पर थोड़ा नाराज से दिखे। लगभग एक समापन के भाव में वे दीवार की ओर लंगड़ाते हुए गए और एक एक करके उन विशाल फ्रेम वाली तस्वीरों को घुमाकर अंदर की ओर कर दिया। आखिरकार जब वे खत्म कर चुके तो वे खुले खलिहान के दरवाजे पर गए, जहां से उन्होंने बेओ ग्रामीण इलाके की ओर देखा और अपने आप में कुछ बुदबुदाए। गैरी दा ने उनसे पूछा, माफ कीजिए, आपने क्या कहा? और अली ने कहा, मैं कह रहा था मेरे पास पूरी दुनिया थी और वह कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। खुशी वो आई भी और चली भी गई। यहां यीशु मसीह जो कह रहे हैं उसे सुनिए उन सभी से जो उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे लोग जो शायद कभी सुर्खियों में नहीं आएंगे, शायद करोड़ों रुपए नहीं कमाएंगे, जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाएगा, नजरअंदाज किया जाएगा, यहां तक कि उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग जैसे आप, जिनका आज की दुनिया में शायद कोई खास महत्व नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे मेरा भी नहीं है। एक दिन यीशु कहते हैं, वह दुनिया जो एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी आपकी ओर होगी, और मुझे आपको बताने दीजिए, जब वह आपके पास होगी और आप मसीह के साथ राज्य करेंगे तो वह कुछ भी नहीं होगी बल्कि बहुत कुछ होगी। वह आप कुछ अद्भुत होगा। और बस यीशु के अनुसार, उनके इस उपदेश में, उनके वचन के अनुसार हमारा भविष्य जानना ही आज हमें आशा और आनंद से भर देने के लिए काफी है, ताकि हम इसे पार कर सकें। इस बारे में सोचिए। अभी खुशी भी, पर सच्ची खुशी अभी, और स्वर्ग में हमेशा के लिए सच्ची खुशी। तो जैसे आप आज आनंद पूर्वक उसकी सेवा करते हैं, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।